रॉयल एनफील्ड के अंदर आप ये वीडियोस अगर देख पा रहे हैं, उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं इंक्वायरी करने, तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, एक कंप्लीट रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन एक्सेसरीज के अंदर हमें यहाँ पे गार्ड्स मिलेंगे, हैंडल बार्स मिलेगा रॉयल एनफील्ड का, अलॉय व्हील्स जो हमारे पास आते हैं, रोड जो आती हैं रॉयल एनफील्ड की, ट्रेपेजियम हैंड गार्ड्स जो हैं सारे के सारे, ये हमारे बाइक कवर्स जो आते हैं ये हमें अवेलेबल होंगे। साथ में हमें रॉयल एनफील्ड की जो टी शर्ट्स की जो रेंज है हमारे पास, मेड लाइक ए गन जो है, जब मैं बात करूँ टूरिंग एक्सपीरियंस की जो टी शर्ट्स हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद कंप्लीट रेंज ऑफ हेलमेट्स अपने पास स्पोर्टी लुक के अंदर, मेड लाइक गन प्रिंट के अंदर, ब्लू कलर, एयरबोर्न कलर, स्टॉर्म राइडर स्टैंड, ये सारे के सारे कलर्स हमें अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूँ रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन यहाँ पे अपने को कीरिंग्स अवेलेबल हो जाएंगे, गॉगल्स हैं, हेड गियर हैं, उसके बाद मास्क हैं, पिन हैं, ब्रेसलेट्स हैं, और ये स्केल मॉडल्स हमें यहाँ पे अवेलेबल होंगे रॉयल एनफील्ड के। राइडिंग जैकेट्स अवेलेबल होंगी रॉयल एनफील्ड की, जिसको हम कहीं भी अगर राइड्स के लिए जा रहे हैं तो हमें नहीं यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद देख रहे हो आप ये ग्रीन के अंदर, मैटे ब्लैक के अंदर हमें हेलमेट्स की कंप्लीट रेंज है यहाँ पे अपने पास, वाइट्स के अंदर भी प्रिंट हैं। देन ये कैप्स हैं रॉयल एनफील्ड की, यहाँ पे हमारे पास कलर की भी काफ़ी ऑप्शंस है, ये वाले येलो में है, ग्रे के अंदर है, एंड ये वाले हेलमेट्स हमें मिलेंगे। एक साइड में आप यहाँ देख रहे हो ये रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन ग्लव्स, राइडिंग ग्लव्स जो हमारे पास आते हैं ये हमें अवेलेबल होंगे। साथ में ये टी शर्ट्स, शर्ट्स, देन अगेन टी शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स की बात करूँ, ये रॉयल एनफील्ड के मेटल जो कप्स हैं वो हमें अवेलेबल होंगे यहाँ पे। मैं बात कर रहा था इनकी राइडिंग ग्लव्स की, साथ में रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन यहाँ पे जैकेट्स हमें अवेलेबल होंगी। देन ये कंप्लीट बैग्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वीरेंद्र और गाइस आप देख रहे हैं आपके भाई का चैनल वीरेंद्र राठी। अगर आपको इस ब्रांड का कोई भी बाइक चाहिए तो भाई वीडियो के नीचे ना एक नंबर मिलने वाला है जिनका नाम है मिस्टर जतिन। आप उनको कॉल कर सकते हैं और आपको बेस्ट डील मिलने वाली है। तो गाइस आप ये वीडियो एंजॉय करें। आज मैं सभी को दिखाने वाला हूँ, आप ये बुलेट की मेटियोर 350 देख रहे हैं। आज मैं सभी को इस बाइक के बारे में बताऊंगा कि हमें इस बाइक के अंदर हमें क्या मिलने वाला है और ये कौन सा वेरिएंट रहने वाला है। बुलेट का जो बिल्कुल न्यूली डिजाइन मॉडल है हमारे पास मार्केट में, मेटियोर 350 सीसी, जो थंडरबर्ड से इंस्पायर्ड है, वो मॉडल आप देख पा रहे हो। इसके बारे में आपको सारी की सारी डिटेल्स दूंगा। अगर भी हम बात करें हमें बाइक की इंजन स्पेसिफिक की, वो हमें क्या मिल रहा है भैया? अब आप देख पा रहे हो बुलेट 350 सीसी के अंदर जो ये मेटियोर है, जिसे हम मेटियोर का नाम देते हैं, इसके अंदर 349 सीसी का इंजन आता है, जो बहुत ही ज़्यादा अपने को यहाँ पे टॉर्क देता है। इसके अंदर जो हमें यहाँ पे टॉर्क मिल रही है वो 27 Nm की टॉर्क मिल रही है, और मैक्सिमम जो पावर है वो 20 bhp की इसके अंदर पावर मिल रही है हमें। बाइक की फ्रंट लुक देखेंगे, ये बिल्कुल ही न्यूली क्रूजर बाइक है। मेटियोर एक क्रूजर बाइक है। आप इसके अंदर जब हम इसको ऑन करते हैं तो फ्रंट में आप देखेंगे ये रिंग लाइट आपको दिख रही है, आप देख पा रहे हैं ये रिंग लाइट इसके अंदर है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके बाकी चीज़ों की, तो इसके अंदर क्या क्या हमें मिल रहा है, इसके अंदर हम देखेंगे लाइट्स के सिस्टम्स हमें मिले हैं, और ये आप देख पा रहे हो हजार्ड लाइट्स, इन्हें हम कहते हैं हजार्ड लाइट। अगर फॉग के टाइम पे रिक्वायरमेंट आती है तो ये चारों के चारों इंडिकेटर्स हैं, ये ऑन हो जाते हैं इसके अंदर। ये सबसे नई चीज़ इसके अंदर डाल की गई है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रंट लुक के अंदर, आपको ये मड गार्ड मिल रहा है, हालांकि ये प्लास्टिक के अंदर मड गार्ड है। उसके बाद आप फ्रंट लुक के अंदर आप टायर को देख पा रहे हो, ये सारे के सारे जो टायर्स हैं विद अलॉय व्हील्स हैं, ये विद अलॉय व्हील डिस्क ब्रेक के अंदर ये सारे के सारे टायर्स हैं। और मैं टायर साइज की बात करूं, जो फ्रंट टायर है वो 19 इंचेस का है यहाँ पे, इसके साथ इंडिकेटर्स हैं, प्योर सस्पेंशन है। एक नई चीज इसके अंदर आप देख पाओगे,
यहाँ गाड़ी के अंदर जो डिस्क प्लेट लगी हुई है वो इस साइड लगी हुई है, राइडर राइट के अंदर। जो बाकी क्लासिक्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, उनके उस तरफ लगी होगी लेफ्ट के अंदर। इस बात की मैं बताता हूँ आपको डायमेंशन की। गाड़ी की अगर मैं बात करूँ डायमेंशन में, आप जो ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का वो 170 mm का दिया गया है, और जो सैडल हाइट दी गई है, सैडल हाइट जो यहाँ से दी गई है वो 76 mm की दी गई है। और व्हील बेस की मैं बात करूँ फ्रॉम फ्रंट टू लास्ट तक, वो 1400 mm का व्हील बेस इसके अंदर दिया गया है। ये रॉयल एनफील्ड का न्यूली डिजाइन इंजन है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी रॉयल एनफील्ड का अलग से टैग दिया गया है, जो बहुत ही ज्यादा क्लासी लुक दे रहा है इसको। साथ में जो फुट रेस्ट है अपने, उनके ऊपर भी रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है। देन उसके बाद हम यहाँ पे स्टिकर रॉयल एनफील्ड का मेट्योर का ये फुट रेस्ट है, इनके ऊपर भी रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको, टैंक इसके अंदर फायरबॉल मॉडल है हमारा। इसके अंदर ग्लोसी ये रेड कलर आता है, एक येलो कलर की भी आती है इसी के अंदर। उसके बाद आप सीटिंग की बात करूंगा, 15 लीटर का इसका टैंक है, बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी दी गई है। साथ में बस एक चीज़ थोड़ी सी इसमें ये हटके दी गई है, ये प्लास्टिक के अंदर है, टफ प्लास्टिक में चीज़ दी गई है आपको, मेटल में नहीं है ये। उसके बाद सीटिंग की मैं बात करूँ, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सोफे टाइप से जो कुशन्स आते हैं वो सीटिंग दी गई है। आप देख सकते हो बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग है। अगर मैं बात करूं पीछे के लिए, जो रिंग लाइट की मैंने आपको फ्रंट में बात की थी, वही रिंग लाइट इसके अंदर बैक में भी है। बैक में इसकी बात करूं, मड गार्ड को आप देखोगे काफी वाइड मड गार्ड दिया गया है यहाँ पे, और हजार्ड लाइट्स ऑन हो जाती है, हमारी सेफ्टी पर्पज के लिए बहुत अच्छी चीज है। साथ में जो बैक लाइट है उसके अंदर क्लासिक से ही बिल्कुल इंस्पायर्ड है, क्रोम की फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे भी एक रिंग है, यहाँ पे भी एक आपको रिंग दी गई है इसके अंदर। अगर मैं बाइक की थंब की बात करूंगा, मैं आप बाइक की थंब सुन सकते हो, बहुत ही क्लासिक थंब है यहाँ पे बाइक का। और इवन मैं ये कहूंगा, जिस कस्टमर ने अगर मेट्योर ली है तो वो सेटिस्फाइड होगा इसकी थंब के साथ। अब हम इसकी बात करते हैं साइड लुक की। आप साइड लुक देख पाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको साइड लुक और बता देता हूं इसका। आप इस तरफ आइए, एक रॉयल एनफील्ड के जो इंजन का मैं जो आपको डिजाइन बता रहा था, देखिए यहाँ पे भी फिनिशिंग के साथ रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है। ये बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है इसको इंजन के अंदर। और ये जो है पेंटेड है पूरा ब्लैक कलर के अंदर सारा का सारा। ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल दिया गया है। और थंब आपने अभी सुनी है, थंब बहुत कमाल की है। साथ में ये सेंसर दिया गया है, इनकेस आपका कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं करवा सकते, BS6 के अंदर ये कंपल्शन हो गई है। उसके बाद आप बात करते हैं फ्रंट के अंदर इसके मीटर्स की बात करूं तो ये एनालॉग के साथ में है। आप देखिए एकदम जो हमारी सुपर कार्स होती हैं उसी तरीके से डिजाइन है। देखिए आप टॉप स्पीड पे जाता है 160 तक, फिर वापसी आ जाता है। इसके अंदर ट्रिप F है, इसका मतलब पेट्रोल की जो क्वांटिटी है वो 5 लीटर तक आपको इसमें रखनी पड़ेगी, वो बहुत ही मैंडेटरी है। देन आपकी बात करूं मैं इंडिकेटर्स की, लेफ्ट एंड राइट के यहाँ पे आपको इंडिकेशंस मिल जाती है। ये पासिंग का हमें यहाँ पे स्विच मिल जाता है, कोई भी गाड़ी पासिंग में आप लेके चल रहे हैं। और उसके बाद ये ऑन एंड ऑफ का है, ये भी बहुत ही क्लासी है। देखिए आप ये ऑन कर जाते हैं, हम इसे ऑफ कर सकते हैं। देन उसके बाद ये वाली हजार्ड लाइट जो मैं बात कर रहा था, इसे ऑन करने के लिए है। उसके बाद बहुत ही कंफर्टेबल क्लच है यहाँ पे, मिरर्स ब्लैक एज इट इज जो हमें क्लासिक में मिलते हैं। एक जो नई चीज इसके अंदर मेरे को जो मिली है, ये बातें हिडन है इसके अंदर। क्या चीज है जिसका हिडन बेनिफिट है, वो है यहाँ पे चार्जिंग प्लग। देखिए फ्रेंड्स, ये चार्जिंग प्लग हमें मिल रहा है। मैंने इसे यहाँ पे आप प्लग इन कर सकते हैं अपने चार्जर्स को, और उसके बाद इसी को आप ऑफ भी कर सकते हैं। देन उसके बाद ये क्यों दिया गया है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हमें नेविगेशन सिस्टम मिला है। हम यहाँ पे आरी की ऐप से ब्लूटूथ कनेक्ट करके यहाँ पे कोई भी लोकेशन डालेंगे, ये हमें मैप शो कर देगा। आप देखिए ये गूगल से कनेक्टेड है, यहाँ पे लिखा भी आएगा आरी की ऐप के साथ डिजाइन होने के बाद बिल्ट विद गूगल। ये गूगल से कनेक्टेड है प्रॉपर सारा का सारा। तो ये नेविगेशन सिस्टम है। दूसरी चीज मैं आपको एक और सेंसर दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे ये जो स्प्रिंग देख पा रहे हो आप, ये स्प्रिंग किस चीज के लिए है, अगर हमें लाइट की एडजस्टमेंट्स करनी हो, अगर हमें लाइट्स की बीम की एडजस्टमेंट करनी हो, तो वो बीम की एडजस्टमेंट यहाँ पे हो सकती है। ये भी इसके अंदर आप अप एंड डाउन करके एडजस्टमेंट कर सकते हो। साथ में आप लैंप के अंदर देख पा रहे हो, आरी का हॉलमार्क है, ये बहुत ही क्लासी लुक देता है इस गाड़ी को। तो ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यू फॉर द मनी फॉर इस व्हीकल को मैं कह सकता हूं। अब आप जो देख पा रहे हो इसके अंदर जो बैक वो अपना रियर जो
अपना टायर देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा उससे छोटा है, ये 17 इंचज़ का है और साथ में जो इसकी डिस्क ब्रेक है वो अपने को यहाँ दी गई है। प्लस में इसकी जो वायरिंग है वो सारा ABS की अपनी जो वायरिंग है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। फुट रेस्ट मैंने आपको बताया रॉयल एनफील्ड के हॉलमार्क के साथ है, बहुत ही क्लासी लुक दे रहा है अपना। और यहाँ से हम इसको ओपन अप कर सकते हैं और सीटिंग के लिए अगर हमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी हो, ये चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल हो जाएंगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी चीज़ है, हॉर्न की जो लोकेशन है वो भी चेंज कर दी है। क्लासिक के अंदर हमें थोड़ा सा आउटर में मिलता है हॉर्न, लेकिन यहाँ पे मेटियोर के अंदर हमें इनबिल्ट चेसिस के अंदर हॉर्न मिल रहा है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे इंजन की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे गार्ड भी दिया गया है, ये अलग से आप रोड देख पा रहे हो, ये चीज़ इसके अंदर दी गई है। आपको ये बाइक कैसी लगी प्लीज़ आप एक पैसा कमेंट जरूर करना। आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा, आप ये बुलेट 350 देख रहे हैं जो कि आपको स्टैंडर्ड के अंदर मिलने वाले, जो कि आपको एवरग्रीन है। अब से लेके जब से बाइक आई थी, जब से ये मॉडल कंटिन्यू चला हुआ है बुलेट के अंदर और काफ़ी ज़्यादा सेल होता है अपने सेगमेंट के अंदर। आज के टाइम में अगर बात किया जाए 350 सेगमेंट के अंदर रॉयल एनफील्ड की एक अपनी अलग जगह है। जो बाइक की मैं बात करूं आपके सामने है, रॉयल एनफील्ड का नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है बुलेट 350 सीसी का स्टैंडर्ड 1932 से जो मॉडल एज इट इज़ चलता है। मैं बात करें हमारी बाइक की इंजन स्पेसिफिक की, वो हमें क्या मिलते हैं भैया? जो इंजन की मैं बात करूं, यहाँ पे सिंगल सिलेंडर के अंदर इंजन रहता है, यहाँ पे 4 स्ट्रोक के अंदर 350 सीसी का क्रोम फिनिशिंग के अंदर ये हमारा इंजन रहता है, कंप्लीट का कंप्लीट। और उसके बाद मैं इसके फ्रंट लुक की बात करूं तो क्रोम फिटेड के अंदर ये हेडलैम्प्स है, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ में। देन उसके बाद हम आते हैं इंडिकेटर्स पे, ये भी क्रोम फिनिशिंग में दिए गए हैं, बहुत ही प्यारा लुक देते हैं, जो एज इट इज़ पुराने टाइम से एज इट इज़ चलता आ रहा है। साथ में ये ब्लैक फिनिशिंग के अंदर फ्रंट मडगार्ड आ जाता है। और उसके बाद मैं फ्रंट की बात करूँ तो क्रोम के अंदर ही ये स्पोक्स का रिम आता है, साथ में फ्रंट में डिस्क आ जाती है ABS सिस्टम के साथ फुली लोडेड। अब मैं बात करता हूँ फ्रंट के टाइगर लैंप्स की, जो इसकी अलग से यूनिक लुक देते हैं। साथ में ब्लैक के अंदर ये फिनिशिंग में मिरर्स हमें आते हैं, साइड मिरर्स मिलते हैं। ओके भैया, गाइज प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको बाइक की फ्रंट लुक है वो कैसी लगी। अब चलिए भैया से जानते हैं मेरे साइड लुक के अंदर में क्या मिल रहा है भैया। साइड लुक की मैं बात करूँ तो ये ओरिजिनली जो रॉयल एनफील्ड का हैंड पेंटेड जो हमें यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में आर्ट मिलती है, साथ में ये क्रोम के अंदर जो एज इट इज़ ब्रांड का वैल्यू शो करता है, ये क्रोम के अंदर हमें यहाँ पे लुक मिलता है। साथ में ये ब्लैक फिनिशिंग का गार्ड्स यहाँ मिल रहा है। और अब देखिए इसकी फिनिशिंग क्रोम में ही रहती है, कंप्लीट साइलेंसर की भी। ये ब्लैक का जो बुलेट एक्स के अंदर यहाँ पे जस्ट एक स्टिकर रहता है, लेकिन ये क्रोम के अंदर हॉलमार्क है यहाँ सारा कंप्लीट का कंप्लीट। भैया हमें इसके अंदर सेंसर कितने मिलेंगे, कौन कौन से हमें सेंसर मिलेंगे? इसके अंदर हमें 3 सेंसर मिलते हैं। एक तो हमें कार्बोरेटर बंद कर दिया है, इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया है, साथ में जो पटाखे वाला सिस्टम था वो भी यहाँ पे एक बार बंद कर दिया गया है। ये सेंसर लगा दिया है जिससे बैक साइड में आप पटाखे नहीं बजा सकते। जस्ट हम ये आवाज़ जो थंब है इसकी वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बाहर से ऑफ मार्केट में हम नई यहाँ पे एक जो फिट करवा सकते हैं बैक पाइप। उसमें मैंने सुना है उसके कारण आपका जो इंजन है उस पर इफेक्ट आता है? बिल्कुल इफेक्ट जरूर आता है, क्योंकि वो जो हीटिंग इफेक्ट है वो यहाँ पे हमें शो होगा। ये चीज़ थोड़ी थोड़ी येलोइश होने स्टार्ट हो जाएगी। उससे हमें बाइक की वारंटी का इशू आएगा ना भैया? बिल्कुल, हम वारंटी को अगर हमने यहाँ से कोई भी छेड़खानी की है ना तो हमारी वारंटी से हम बाहर हो जाते हैं। सस्पेंशन की मैं बात करूँ, क्रोम के अंदर यहाँ पे ये सस्पेंशन दिया गया है, बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन है। यहाँ पे छोटा सा कवर दिया गया है और बैक के अंदर हमें यहाँ पे जस्ट सिर्फ एक ABS मिलता है, पीछे ड्रम ही मिलता है हमें। अब मैं बात करता हूँ सीटिंग की, तो एज इट इज जो सीटिंग है कंप्लीट प्यारी सी सीटिंग है इसकी, विद यहाँ पे लाइनिंग्स के साथ में। और पीछे ये गार्ड दिया गया है, हैंड गार्ड है, ताकि जो राइडर जो पीछे बैठा है उसको परेशानी ना हो। उसके बाद में क्रोम के अंदर ही ये कैप दी गई है जो टैंक को बहुत ही प्यारा लुक देती है। अब इसका टैंक है वो 13.5 लीटर का डिज़ाइन किया गया है। अगर भैया मैं आपसे पूछूं इसकी हमें लेंथ, हाइट, विड्थ, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस वो हमें कितना मिल रहा है? मैं बात करता हूँ जो लेंथ इसकी रहती है वो 2170 mm की लेंथ रहती है। और जो हाइट की मैं बात करूँ वो 1120 की यहाँ पे जो हाइट रहती है, सैडल हाइट। विड्थ की मैं बात करूँगा वो 810 मीटर की mm की इसकी विड्थ रहती है। ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm की ग्राउंड क्लियरेंस रहती है। और वेट जो रहता है वो 186 kg का वेट रहता है। और व्हील बेस की मैं बात करूँ तो वो 1395 mm का रहता है। गाइस प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको बाइक की साइड लुक है वो कैसी लगी। अभी हम बात करते हैं बाइक की बैक लुक से, इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है? बैक के अंदर आप देख पा रहे हो क्रोम के अंदर ही इंडिकेटर्स दिए गए हैं, साथ में ये मड गार्ड के ऊपर रॉयल एनफील्ड का स्टिकर दिया गया है और दोनों ही क्रोम के अंदर है। साथ में ये पीछे लाइट दी गई है हैलोजन बल्ब के साथ में, और प्लस में ये यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है। ओके भैया,
अगर भी हम बात करते हैं इसकी स्पीडोमीटर के बारे में, इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है? स्पीडोमीटर आप देख सकते हो, जो पुराने टाइम से स्पीडोमीटर है एनालॉग ही जो, वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसके अंदर जो स्पीड 160 मैक्सिमम शो करता है। साथ के अंदर हम देख सकते हैं 3 सेंसर हैं, ये पेट्रोल के लिए इंजन को ऑन ऑफ करते हैं, और एक ABS का यहाँ पे है। साथ में आप देख सकते हो ये हेडलाइट्स को ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में, ये हॉर्न के लिए है, ये लेफ्ट राइट इंडिकेशंस, एंड ये इंजन के ऑन ऑफ में। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं मिलता। प्लीज़ आप एक पैर ऐसा कमेंट करना कि आपको बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन है वो कैसे लगी। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों बाइक्स की इन्फॉर्मेशन है वो सारी जान ली है मेरे द्वारा। बताना कि आपको कैसी लगी। और गाइज अगर आपने अपने भाई को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो कर लो। देख कह रहे हो आपकी स्क्रीन पे मेरे हैंडल आ रहा है। और गाइज मैं मिलूंगा आप सभी से कल एक नए वीडियो साथ। और गाइज बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है। आपका वीरेंद्र भाई आप सभी के लिए वो वीडियो जरूर लेके आएगा। बाय बाय।